पहुंच रहे हैं बाबू। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 20 करवा दो ना सर, 20 बहुत टिपिकल क्वेश्चन है सर, मेरे से हुआ नहीं है। अच्छा 20 मैं करवा दूंगा बेटा, जैसे ही मैं 21 करवा दूंगा ना 20 तुमसे अपने आप हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए 21 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो तुमको बहुत ध्यान से देखना है। ये 1 स्टार बनाना, इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसको कम से कम 2 सितारे तो इस क्वेश्चन को मिलने चाहिए, इतना खास क्वेश्चन है। अच्छा ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ये नहीं बोलना बेटा कि ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये जो है ये टिपिकल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, बट हमको अपनी तैयारी करनी है ताकि इस तरह भी क्वेश्चन आए तो हम उससे कर सकें। तो थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलो 21 सॉल्व करो बेटा, आ जाओ। हाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा अलर्ट होकर अच्छे से ध्यान से मेरे साथ आप देखना जो मैं करने जा रहा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को 2 स्टार बना रहे हैं। ठीक है, स्टार मतलब टिपिकल और 2 स्टार मतलब ज़्यादा टिपिकल। 21 क्वेश्चन की तरफ आइए दोस्तों, हमारा रास्ता बढ़ता है। 21 ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन बोलता है, पहले ट्रेडिशनल करूँगा, फर्स्ट वे ट्रेडिशनल होगा, फिर एक नॉकआउट भी बताऊँगा बेटा। फर्स्ट वे पहला तरीका, आ जाओ दोस्तों, हेडिंग बना दो, ट्रेडिशनल करने जा रहा हूँ, फिर एक नॉकआउट भी करूँगा। ध्यान से देखना बेटा। इफ़ 2s is to 3t, ध्यान से, इफ़ 2s is to 3t, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p whole upon 3t minus p, है ना, ये देखे रखा है बेटा। देन आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। वापस से मैं आपके लिए ले जाके पढ़ दूं बेटा एक बार क्वेश्चन को, है ना। मैं हार्ड कॉपी है मेरे सामने तो मैं उसमें से पढ़ लेता हूँ बीच बीच में। यहाँ पर मैं आपके सामने रख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 को स्क्रीन पे देखो। इफ 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, देन फला 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 क्या है। अब देख कैसा थोड़ा घुमाने की कोशिश करी बेटा इस क्वेश्चन ने। 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी। तो बोल रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहले तो दोस्तों अपन ट्रेडिशनली चलते हैं, अपने को कुछ नहीं बेटा, एक बार ट्रेडिशनली से भी हो गया तो अपना काम सेट हो जाएगा यार राजा। अब देखो ट्रेडिशनल करने के लिए मेरे को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, घचड़ पचड़ करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। मैथ्स वाले बच्चे मेरे बहुत कंफर्टेबल होते हैं इसमें, नॉन मैथ्स वाले बच्चों को चिंता नहीं करना है। हम धीरे धीरे ओवर द टाइम उसका शॉर्टकट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो 2s अपॉन 3t और ये जो देखे रखा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा, तुम फॉलो करना मुझे अभी लिखना नहीं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से एक्सप्रेशन को देखो, फिर मैं स्टिल कर दूंगा स्क्रीन को, आप आराम से उसको नोट करना, अभी मत लिख बेटा। 2s इंटू 3t ये हो जाएगा 9 बेटा st स्क्वेयर, 9st 3 इंटू 2 6st, ये हो गया बेटा 6st, और 2s p से मल्टीप्लाई हुआ बना 2sp इज इक्वल टू 3t इधर गया बेटा तो बना 6ts माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बना 3tp। मंजूर है। वापस से 2s इंटू 3t हो गया 6st, 2s 3p से मल्टीप्लाई हुआ बना 2sp, यहाँ पर आया 2s इंटू 3t हो गया 6st और 3t और p से मल्टीप्लाई तो बना 3tp। अब अपन आंसर्स को भी चेक करो, उनको जो आंसर्स चाहिए वो किस किस फॉर्म में चाहिए वो अपन देख लेंगे। ठीक है बेटा। नहीं मैंने गलती कर दी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती कर दी है, मैंने क्वेश्चन को आगे पढ़ा ही नहीं और यहीं से सॉल्व कर दिया, क्षमा चाहता हूँ बेटा, बस एक बार वापस से कर रहा हूँ। हाँ मैंने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया बगैर उसको देखें। देखो अभी रह गया बेटा 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p and 3t minus p। बेटा डुप्लीकेट रेशियो, बच्चा मेरे डुप्लीकेट रेशियो, ये लाइन मेरे से छूट गई, क्षमा चाहता हूँ। 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, ये तो मैंने लाइन
पढ़ी नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ। 2s अपॉन 3t डुप्लीकेट रेशियो बेटा, डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस पी का 3t माइनस पी का। मतलब कौन डुप्लीकेट रेशियो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा गया है वो डुप्लीकेट रेशियो है। कौन डुप्लीकेट रेशियो बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है वो डुप्लीकेट रेशियो है। तो अगर ये डुप्लीकेट रेशियो है तो तुमको इसकी बराबरी में जो है इसकी खोपड़ी पे 2 लगाना होगा। ध्यान से बाबू मेरे, यही तो इसके अंदर एक ट्रिक थी, कैच था। 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो। मतलब इस पर मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा दोस्तों, और ये पॉइंटर बनाकर मैं इस पे लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले समझते हैं, 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डुप्लीकेट रेशियो है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही डुप्लीकेट है। मैंने इसकी खोपड़ी पे 2 लगाने की कोशिश करी तो बोले सर मेरे खोपड़ी पे 2 मत लगा देना, मैं तो पहले से ही डुप्लीकेट हूं। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, बोले सर राइट हैंड साइड पर जो है उसकी खोपड़ी पर आप 2 लगाओ। क्यों, बोले सर मैं डुप्लीकेट रेशियो हूं उसका, तो वो तो ओरिजिनल रेशियो है जो राइट हैंड साइड पर है, उसकी खोपड़ी पे 2 लगाओ तो मेरे बराबर वो आ जाएगा। मतलब 2s अपॉन 3t पे पॉइंटर बना के लिखेंगे, मुझे ना छेड़ें। क्यों भाई, तुझे क्यों ना छेड़े, हम तो गली के सबसे बड़े गुंडे, हम तो यहाँ से निकलते हर व्यक्ति को छेड़ते हैं, तुझे क्यों ना छेड़े। तो बोल रहे हैं सर मैं पहले से ही छिड़ा हुआ हूं। मैंने कहा तू पहले से चिड़ा हुआ है कैसे, बोले सर मैं तो पहले से ही डुप्लीकेट हूं ना, तो मेरे खोपड़ी पर तुम स्क्वायर कर दोगे तो डुप्लीकेट का डुप्लीकेट हो जाएगा, इसलिए मेरी खोपड़ी पे 2 मत लगाना सर। मैं किसका डुप्लीकेट हूं, वो देखो सर सामने वाली घर में जो रहता है ना, मैं उसका डुप्लीकेट हूं और वो ओरिजिनल रेशियो है, तो उसकी खोपड़ी पे 2 लगाओ सर तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं तो पहले से ही डुप्लीकेट हूं, तो हम इज इक्वल टू की बराबरी में दोनों आ जाएंगे। आया बट्टा मेरे। तो सुन बेटा, 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी। ये 2s अपॉन 3t डुप्लीकेट है इसका, तो तुमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये रेशियो आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलो तो यहाँ पर एक पॉइंटर बना के लिखो बेटा, LHS सर वही लिखवा दो। अरे वो थोड़ा ऑड लगेगा, घर में सब मम्मी पापा देख रहे होंगे तो ऑड लगेगा कि मुझे ना छेड़ो क्योंकि मैं पहले से ही छिड़ा हुआ हूँ। मैं तो चाहता हूँ लिखो, मस्ती तो इसी में है और मज़ा आएगा तो ही बेटा इसके अंदर मान के चलो कि फिर वो ग्रेस भी आएगा। तो आप लिखो, जिनको लिखना है लिखो, मुझे ना छेड़े। मैं भी लिख देता हूँ, चलो मुझे ना छेड़े, मज़ा आएगा। हाँ यार मज़ा करना है साला, क्या है, मुझे ना छेड़े, मुझे ना छेड़े लिख देते हैं, छेड़े आगे लिख दें क्या कि मैं पहले से ही छिड़ा हुआ हूँ। नहीं ऐसा मत लिख, ऐसा मत लिख, ऐसा लिख दे मुझे ना छेड़े, मुझे ना छेड़े बिकॉज मैं पहले से ही डुप्लीकेट रेशियो। ये तो अपने समझने के नोट्स है ना बेटा, मुझे ना छेड़े क्योंकि मैं पहले से ही डुप्लीकेट हूँ, मुझे ना छेड़े क्योंकि मैं पहले से ही डुप्लीकेट हूँ। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट था ऑलरेडी बेटा, इसकी खोपड़ी पे 2 लगाना गलत हो जाता, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट हो जाता। अपन राइट हैंड साइड पे गए और राइट हैंड साइड पर अपन ने उसको स्क्वायर कर दिया। अब उसको देखो, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, मजा आएगा। हाँ पर तुम पहले ध्यान से सुनो, ट्रेडिशनली थोड़ा सा लंबा है। तो सर ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। एग्जाम में शुरू में ये सब नहीं करना है। माताजी घर में हमेशा 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती थी, आजकल तो ये संस्कृति खत्म हो गई, दादी जी रखती थी। वो 2 रोटी गाय की रोटी होती थी जो अपने को गाय को खिलाना होती थी, वो अपने को खुद नहीं खाना। तो ऐसे क्वेश्चन नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए गाय की रोटी होंगे। क्या होंगे, गाय की रोटी। गाय की रोटी अलग निकाल के रख दो, उसको खाना नहीं बेटा, अपने को पाप लगता है, वो अपन गाय को खिला देंगे। मतलब ये इंस्टीट्यूट है और कहना भैया तेरा तुझी को अर्पण, तू ही रख ले क्वेश्चन, हमको नहीं करना। क्योंकि ये लैंडमाइंस है ना बेटा, ये क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करने गए और इसको अटेम्प्ट करने में जो तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा उसमें इंस्टीट्यूट लड़ाई हमसे जीत जाएगा, तो अपन इनको अलग कर देंगे। नॉन मैथ्स, मैथ्स वाला बच्चा चाहे तो कर सकता है। चलो अब दोस्तों आ जाओ जरा मैदान में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वक्त आ चुका है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 2s इंटू 3t, तो ये हो जाएगा 6st। 2s अभी तो इसको खोलना पड़ेगा, अभी ऐसे कैसे होगा बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लैंग्वेज फिर से देख लूँ, 2s इज द डुप्लीकेट रेशियो फला फला, खोलना पड़ेगा रे बेटा, आजा कोई बात नहीं। 2s अपॉन में 3t। अब बेटा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि सबको याद आ रहा है, यहाँ लिख दूँ साइड में बेटा,
इस पे क्या लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, इस पे लगाने जा रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है सब बच्चों को, क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। रटा तो नहीं है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाए, a माइनस बी का ब्रैकेट और एक और a माइनस बी का ब्रैकेट, तो a माइनस बी के ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनता है ना, ठीक है। पर असलियत में सबने रटा होता है बहुत बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखे रखा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 2s का स्क्वायर करो बेटा 4s स्क्वायर, a स्क्वायर, b का स्क्वायर करो p का स्क्वायर, माइनस ट्वाइस से भी ट्वाइस डायरेक्ट करो 2 इंटू 2s 4s इंटू p 4sp होल अपॉन में आ जाओ भाई। नीचे 3t का स्क्वायर करो 9t स्क्वायर, p का स्क्वायर करो p का स्क्वायर माइनस और 2 इंटू 3t 6t और ये हो जाएगा 6pt। वापस से 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर, क्योंकि आगे बढ़ने पर गलती होगी बेटा तो यहीं एक बार डबल चेक करके आगे बढ़ेंगे। 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू p 4sp, 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर 9t स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर 2 इंटू 3t इंटू p 6spt, 6sp नहीं 6pt। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का समय आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं एक बार मिट गया है तो वापस लिख देता हूँ। 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट ऑफ 2s माइनस p, 2s माइनस p, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ये यहाँ से कर देंगे। अब चलो बच्चा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूँ बच्चों। इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई करो, इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई करो। आओ दम दम सॉल्व करते हैं। नॉन मैथ्स वाला बच्चा घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं करने का है। हाँ बेटा इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप चेक करना क्या बनता है। 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18st स्क्वेयर, 2s इंटू पी ये हो जाएगा 2sp स्क्वेयर। जनरली ये क्वेश्चन मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, पर बेटा नहीं करूँगा तो बच्चों के डाउट्स आते हैं, इसलिए फिर इस क्वेश्चन को हम अभी कर रहे हैं। बेटा 2s इंटू ये 9st स्क्वेयर, 2s इंटू पी 2sp स्क्वेयर और 2 इंटू 6 12spt। होल अपॉन में आ जाओ दोस्तों, होल अपॉन में आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। 3t इंटू 4 ये हो जाएगा 12s स्क्वेयर t, यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा तो यहाँ से इज इक्वल टू में जा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ तो एक बार और 18st स्क्वेयर 2sp स्क्वेयर और 6 इंटू 2 12spt। राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ बेटा। 4 इंटू, ध्यान से देखते जाइएगा, 4 इंटू 3 12s स्क्वेयर t, 12s स्क्वेयर t। आगे बढ़ बेटा, प्लस 3t इंटू पी 3p स्क्वेयर t और 3t इधर कर दे बेटा। 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12 और 12spt। कितना गंदा एक्सप्रेशन बना, मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बहुत तकलीफ होती है सब देख के, जाने दो। पर ये 3 इंटू 4 12s स्क्वेयर t, 3t इंटू पी बेटा 3tp स्क्वेयर और 3t इंटू 3 इंटू 4 12spt। राजा मेरे 12spt कैंसल, सब एक तरफ ले ले। आजा बेटा ये देख, अब ये देख टी स्क्वायर है और इधर भी बेटा एक अपने पास में पी स्क्वायर है। ये देख बेटा, ये पी स्क्वायर इधर भी दिख गया, मैं कॉमन टर्म ढूंढ रहा हूँ, पी स्क्वायर इधर भी दिख गया। और ये देख बेटा, और इनको थोड़ा सा अपन रंग बिरंगी सतरंगी कर देते हैं। और ये देख जो ब्लू से कर रहे हैं एस टी स्क्वेयर और ये देख बेटा एस स्क्वेयर टी। कॉमन टर्म्स एक तरफ लेकर आ जाएंगे। डरना नहीं बेटा, नॉन मैथ्स वाला बच्चा डरना नहीं, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे तुम आनंदित हो जाओगे। समय कम पड़ेगा आज तो अगले एपिसोड में ट्रिक सिखाऊंगा, पर आज ट्रेडिशनल देख लो। अब बेटा मेरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 18st स्क्वेयर और माइनस 12s स्क्वेयर टी। लाल वाले उधर लेके जा रहा हूँ बेटा, 3p स्क्वेयर टी और माइनस 2sp स्क्वेयर। वापस से देख ले बेटा, 18st स्क्वेयर माइनस 12s स्क्वेयर टी, ये उधर ले गए। 3p स्क्वेयर टी माइनस 3p स्क्वेयर टी, ये इधर आ गया 3p स्क्वेयर टी माइनस 2sp स्क्वेयर। कॉमन ले ले बेटा। यहाँ से दोस्तों 12 और 18 में 6 कॉमन है, अंदर s और t है, s और t को कॉमन ले लिया। 18 में से 6 बाहर निकल गया, बचा 3 और बचा अंदर t माइनस 6 बाहर निकल गया 2, एस टी बाहर निकल गया, बचा s इज इक्वल टू, टेंशन नहीं करना है, बस अभी खत्म होने वाला है।
रात सबसे काली तब होती है जब सवेरा होने वाला हो। तो जब तुमको लगता है जीवन में कठिनाइयां सबसे ज्यादा हैं, बस अगले ही कुछ समय बाद एक सवेरा होने वाला है। हमेशा बेटा अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज रखना है। पी स्क्वेयर को बाहर निकालो, पी स्क्वेयर को बाहर निकालो, अंदर बन गया 3t माइनस बन गया 2s। आजा बेटा, 3t माइनस 2s, 3t माइनस 2s कट गया और यहाँ से मेरा आंसर आ गया। बधाई हो दोस्तों, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6st है। इसको चख के देखा मैंने, मीठा लग रहा था, क्योंकि मेहनत का फल है ना बेटा, मीठा तो होगा। तो आंसर बना पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6st। अब 4 अलग अलग आंसर पे जाते हैं बेटा और अपन चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए देख लो, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6st दे के रखा है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6st। एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, फिर वापस इधर लेकर आ जाऊँगा बेटा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, हमारा आंसर है पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6st। पर इतना सब थोड़ी करते हैं यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा। ऐसा करेंगे तो यार कॉम्पिटिटर के सामने हम डिस्टिंक्ट एज कैसे क्रिएट करेंगे? इफ एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग देन व्हाट्स द न्यू इन इट? तो फिर अपने को कुछ ना कुछ तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे बेटा। नेशनल लेवल के एग्जाम है ना दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक सब जगह के बच्चे बैठते हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं बोल रहा हूँ, सब जगह के बच्चे जो हैं उनके मुकाबले आपका एक डिस्टिंक्ट एज होगा, ये मैं दावे से कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपके पास में ट्रिक्स और शॉर्टकट्स और ये सारी चीज़ें होंगी क्वेश्चन को करने के लिए, और बहुत प्लेफुल तरीके से तुम पेपर करोगे तो पेपर अच्छा जाएगा। एक बार वापस से सर पूरा बताइए ना। हाँ बेटा, बस मैं तुमको ऑप्शन दिखाने लाया था। अभी एक बार वापस से इसको एनलार्ज करके हम फिर से पूरा देख लेते हैं। ध्यान से समझना बेटा, फुल स्क्रीन पे ले रहा हूँ मैं, आप देखिएगा, ठीक है। आओ देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला, वापस से अंतिम बेटा, हाँ लास्ट 5 मिनट्स। क्वेश्चन ने बोला 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका? 2s माइनस पी और 3t माइनस पी। मतलब ये जो लेफ्ट में दिया जा रहा है ये डुप्लीकेट रेशियो किसका? जो राइट में दिया जा रहा है उसका। तो लेफ्ट में जो दिया जा रहा है अगर वो डुप्लीकेट रेशियो है जो राइट में दिया जा रहा है उसका, मतलब ये तो ऑलरेडी से ही स्क्वायर्ड है ना, ये तो ऑलरेडी डुप्लीकेट है। तो तुम इसका दोबारा स्क्वायर मत कर देना, इसलिए लिखा मुझे ना छेड़े। भाई तुझे क्यों ना छेड़े? अरे सर मैं पहले से ही छिड़ा हुआ हूं ना, मैं तो डुप्लीकेट हूं। तो तू किसका डुप्लीकेट है? सर वो सामने वाले घर में रहता है, आप जाके देख लो, उसका मैं डुप्लीकेट हूं। तो मैं सामने वाले घर पे गया, उसका दरवाजा खटखटा है, मैंने, भाई साहब वो बोल रहा है कि तुम उसके डुप्लीकेट हो, सॉरी वो तुम्हारा डुप्लीकेट है। बोले हाँ है। तो मैंने कहा 2 मिनट घर के बाहर आओ। धीरे से उसको इज इक्वल टू के सामने लेकर आया और मैंने कहा भैया तुम अब दोनों बराबरी में खड़े हो जाओ। तो ये बोलने लगा 2s अपॉन 3t। बोले मैं तो पिता हूं और मैं तो डुप्लीकेट हूं, मैं तो ऑलरेडी बड़ा हूं, तो मैं इसके सामने कैसे इज इक्वल टू की साइन लगा दी आपने? अरे मैंने कहा यार ये तुम्हारा बच्चा है ना, ओरिजिनल रेशियो है ना, इसका डुप्लीकेट हो ना तुम। तो मैंने कहा बेटा तू अपने सामने जरा पावर में 2 लगा ले। तो ये जो छोटा सा बच्चा था इसने पावर में 2 लगा लिया, तो ये बड़ा बच्चा बन गया। अब ये पिता के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो देके रखा है वो डुप्लीकेट है, तो राइट हैंड साइड वाले का स्क्वायर कर दिया, वो दोनों डुप्लीकेट हो गए। अब इज इक्वल टू बनाया जा सकता है। अब क्या करा, 2s अपॉन 3t, इसको खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4sp। फिर नीचे बेटा 3t माइनस पी, तो ये बना 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6pt, 3 इंटू 2 6pt, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्रॉस करा बेटा, देख ध्यान से, 18st स्क्वायर फिर 2sp स्क्वायर फिर माइनस 12, 6 इंटू 2 12spt, राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू लेके गए, 4 इंटू 3 12s स्क्वायर टी, 3tp स्क्वायर और 4sp, 4 इंटू 3 12spt, 12spt दोनों तरफ से काट दिया। अब क्या करा सर, यहां बड़ा रोचक था। मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार साला सिमिलर टर्म को लाओ। अब एक st में बना हुआ है तो दूसरा भी मेरे को st देखना जरूरी था, तो ये मेरे को मिल गया बेटा st। तो इनको दोनों को डबल लाइन ब्लू कलर से कर दिया। और फिर दूसरा क्या था, वो था sp स्क्वायर। फिर मैंने sp स्क्वायर को जब देखा तो इस सिचुएशन में ऐसा का ऐसा जाकर मैंने इधर भी देखा भाई sp स्क्वायर, तो यहाँ पर भी p स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब उन दोनों को मैं आमने सामने लेकर आ गया, तो एक तरफ उनको मैं लेकर आ गया बेटा। आया समझ में?
फिर 18st स्क्वायर में से माइनस करा 12s² और उधर 3p² में से माइनस करा 2sp², 6st को बाहर खींचा, 6st को बाहर खींचा, अंदर बचा 3t और 12 में से 6 निकला तो बचा 2 और अंदर बचा s क्योंकि स्क्वायर था। इधर से p² को बाहर खींचा 3t - 2s, 3t - 2s, 3t - 2s काटा, p² = 6st हमारा आंसर आया। पर दोस्तों मेरी बात सुनना, ये सब एग्जाम में करना नहीं, ये सब लैंडमाइंस हैं। ये जानबूझ करके क्वेश्चन डाले जाते हैं जो तुमको विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। करना नहीं, करो ना, नहीं करना। इन क्वेश्चन को छोड़ दो, स्टार बना के छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो सर टोटल ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं? ज्यादा नहीं होते हैं, 100 में से 20 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं और 80 क्वेश्चन 80 वैसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर इजीली कर लेंगे, जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इजी वाले पहले करेंगे, फिर बाद में टफ वाले करेंगे। और अपन भी क्या करेंगे, जैसे एक मैथ्स ले रहा हूँ, फिर इसके बाद एक स्टैट्स ले लूंगा, फिर एक LR ले लूंगा, तो तीनों सब्जेक्ट एक के बाद एक लेते चले जाएंगे। बोलो मंजूर है? क्या यहाँ तक बच्चों तुमको समझ में आया? क्या आज का लेक्चर अपन यहाँ समाप्त कर सकते हैं बेटा? अगले एपिसोड में जब मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा तो मेरे बच्चों में इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट से तुमको आगे लेकर जाऊंगा। श्योर? चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून विद द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।